कितना एतबार था बाबा को, इतना शर्मिंदा किया उन्हें। आयशा के गम ने उन्हें बीमार कर दिया। मैरी के मासूम सवाल उनका दिल काटते रहे। खुद को दोनों का मुजरिम समझते रहे वो, और आखिरी वक्त तक खुदा से अपने गलत इंतखाब की माफी मांगते रहे। क्या कसूर था आयशा का? किस चीज की सजा दी उसे? एक फर्मा बरदार और बावफा बीवी होने की? इतनी एक्साइटेड थी वो पाकिस्तान जाकर आपकी फैमिली को मिलने के लिए, और उन्होंने क्या सलूक किया उसके साथ? लेकिन कसूर उनका नहीं, आपका है, क्योंकि आप एक कमजोर शौहर निकले। जानते थे कि आपके सिवा उसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप दोस्त अहबाब सब छोड़ दिया उसने, इस्लाम की खातिर अपने सगे रिश्ते कुर्बान कर लिया। और आप एक मुसलमान होने के बावजूद उससे वो एक रिश्ता नहीं निभा सके जो खुदा और उसके रसूल को गवाह बनाकर उसके साथ जोड़ा था। और इतने खुद गर्ज, इतने बेहिस कि कभी मुड़ के पूछा भी नहीं। मैं आया था, आयशा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आया था। आप आए थे? हाँ आया था, किसी को भी बताए बगैर आया था। सोचा था आयशा से माफी मांगूंगा, हाथ जोड़कर, उसके पैर पकड़कर। वो उससे और नफरत का इजहार करेगी, लातान करेगी, रोएगी धोएगी, लेकिन शायद उसके अंदर का कुछ गुबार कम हो जाए, शायद उसे सुकून आ जाए। फिर वो घर छोड़ के जा चुकी थी। मैं हम्माद के पास भी गया था, उसने भी मुझे बहुत सुनाई। बकौल उसके एक नौ मुस्लिम के साथ ज्यादती करके मैंने सारे मुसलमानों का इमेज खराब कर दिया। उसने इस सिलसिले में मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने तौर पे जितना हो सका आयशा को ढूंढा, जहां जहां ढूंढ सकता था। आखिर थक हार के मैं मुफ्ती साहब के पास आया। जानता था वो मुझे बहुत बेइज्जत करेंगे, लेकिन आयशा की खातिर कुछ भी सहने को तैयार था। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर मैं उन्हीं के पास आया था। जी, तुम अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ? मुझे आपसे एक बात करनी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने आने की? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। तुम्हारी बात सुन लो, जिसने शर्म से मेरा सर झुका दिया। तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। कितना एतबार किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुम एक झूठे, ऐश शिकन और दगाबाज निकले। आपका हक है, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे आयशा का एड्रेस चाहिए। किस लिए? मिलना चाहता हूँ उससे। उसे मिलने आए हो? इस रिश्ते से उसे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाने आए हो? नहीं, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे एक बार उससे मिलवा दें।
मैं पिछले कई दिनों से पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा हूँ, उसने कहीं अपना आता पता नहीं छोड़ा। प्लीज। इसलिए कि वो तुम्हें मिलना ही नहीं चाहती, उसे तुमसे नफरत है। वो मरते दम तक तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती, समझे तुम? वो अपनी इस नफरत के लिए हक बजाने में है। मैं इसी सुलूक का मुस्तहिक हूँ, लेकिन मरियम मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ उसका। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसके अखराजात तो। बस बहुत हो गया, उसकी खुददारी को चैलेंज मत करो। वो तुम्हारी एक पैनी की भी रवादार नहीं है। और हाँ, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो अपना शौक जरूर पूरा कर लो, लेकिन याद रखो, अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वहां से तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, यही तुम्हारी सजा है। उसके बाद मैंने खुद पर हर खुशी का दरवाजा बंद कर दिया। यहां रहने का कोई जवाब बाकी नहीं था। मायूस हो गया, वापस चला गया और फिर कभी पलट कर वापस नहीं आया। इतना बड़ा जख्म देने के बाद इतनी जल्दी हार मान गए? आपको तो चाहिए था बार बार कोशिश करते। शायद बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाता, कोई रास्ता निकालते। शायद आयशा का दिल पसीज जाता और वो आपको मैरी से मिलने देती। अली चाचू, आंटी सही कह रही है, आपको दोबारा आना चाहिए था। आयशा चाची से आपका रिश्ता खत्म हुआ था, लेकिन मरियम तो आपका खून थी, आपकी सगी बेटी थी। किसी भी माँ के लिए आसान नहीं है कि वो अपनी औलाद को उसके बाप से दूर रखे। बेगुस्से और नफरत के बावजूद मैंने आयशा की आंखों में एक आस, एक इंतजार देखा कि शायद मरियम के वालिद होने की हैसियत से आप वापस आ जाए। मगर अफसोस, आप नहीं लौटे।